मौजूद हूँ और यहाँ पे मजदूरों का अड्डा जो है वहाँ पे मौजूद हूँ और मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद, हालांकि आज यौम मजदूर है, मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे जमा है, लेकिन इनको आज छुट्टी करनी चाहिए थी, अपने घर वालों के साथ ये यौम मजदूर मनाना चाहिए था, लेकिन इनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, इनके पास रोजगार नहीं है। अब आज यौम मजदूर है, दुनिया के तमाम ममालिक जहाँ पे भी जाएंगे मजदूर को उसका राइट दिया जा रहा है, उसकी पूरी मजदूरी दी जा रही है। यहाँ पे मजदूर को कम मजदूरी दे के घंटों ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। 8 घंटे मजदूर जो है वो काम करता है, लेकिन यहाँ पे 12-12 घंटे काम किया जा रहा है और उनको मजदूरी भी नहीं पूरी दी जा रही। और मजदूर जो है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मजदूर रुल गए हैं, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी है, हुकूमत का कोई ख्याल नहीं है। हर साल यौम मजदूर मनाया जाता है, चंद एक बयानात के अलावा मजदूर के हक में कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता कि मजदूर का गुजर बसर कैसे हो रहा है, उसके घर के चूल्हे जो है वो किस तरह जल रहे हैं। महंगाई, बिलों का मसला, घर में कोई बीमार होता है तो वो देखते हैं कि मजदूर के पास इतनी सकत नहीं होती कि उसको हॉस्पिटल ले जा सके, मजदूर के पास इतनी सकत नहीं होती कि अपने बीमार बच्चों का इलाज करवा सके। तो मैं कुछ मजदूरों से राय लूँगा। जी सर, आप कहाँ से हैं और आप मजदूरी करते हैं, कैसे गुजर बसर होता है आपका? तो घर का काम कैसे, सिस्टम कैसे चलता है? मतलब खाने मांगने से रोड पे मांगने से चलता है। बोलो सीधा, बोलो सीधा, बोलो सीधा। आप जो है गाड़ी कितने किराए का मकान, साथ में बिजली के 10,000 किराया, साथ में बिजली के बिल, किस तरह गुजारा करते हैं? घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज वगैरह करवाने के लिए कहाँ से पैसे आते हैं? उसको जिंदा ही दफना देते हैं। एक मजदूर हमारे साथ और भी हैं, हमारे भाई, हम खुद भी मजदूर हैं, हम कोई बड़े लैंडलॉर्ड नहीं हैं, हम भी मजदूर हैं और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मजदूरों की आवाज़ जो है हमारे बाला तक पहुँचाई जाए, तो इनका इज़ारे ख्याल लेंगे कि किस तरह ये अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से हैं? से। अच्छा, तो कब से आप जो मजदूरी कर रहे हैं? सिर्फ 10 साल हो गए मजदूरी कर। अच्छा, अपना कुछ घर वगैरह है आपका? आपका कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं, आपका है तो पता नहीं। अच्छा, तो आप किस तरह गुजर बसर करते हैं? आज रोड पे सोते हैं, बच्चों को भी रोड पे सोते हैं। ये अगर उन्हें देखना यहाँ के रात को देख मांगते हैं रोड पे ऐसे रात को, चलो दिहाड़ी नहीं लगती, एक दिहाड़ी भी इधर नहीं लगती हफ्ते में। कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आता है आपकी दाद रसी के लिए? इतने कोई रोटी नहीं देना आंदा, तू ही तो बड़ी लम्बी के कोई रोटी नहीं दे। तो ये हालात है मजदूरों के, आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मांगने पे मजबूर हो जाते हैं, जब सारा दिन यहाँ पे अड्डे पे खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आ जाए हमारे लिए, कोई काम मिल जाए, हम कुछ काम करके अपने बच्चों के लिए, कुछ खाने पीने के लिए कुछ ले जा सकें, लेकिन उनके पास जब शाम तक कोई उनको लेने नहीं आता। बेरोजगारी की इस कदर जो है वो इंतहा हो गई है कि अब ये मांगने पे मजबूर हो गए हैं। जो मेहनत वाले हाथ हैं वो अब हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए हैं। हुकूमत सिर्फ जो है वो सियासी बयानात और अपने मुफादात के अलावा और कुछ नहीं करती, गरीब के हक में कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता। और मैं ये हुकाम बाला को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये मजदूर लोग खड़े हो गए अपने हक के लिए तो आपसे संभाला नहीं जाएगा। अभी भी होश के नाखन लो, इनके बच्चों के बारे में, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचें। तो यहाँ पे और भी कुछ मजदूर हैं, उनकी राय लूँगा मैं। अपने के लिए ना सोचें, अपने ना बंगला बनाए, अपनी ना लाल हवेली बनाए, हमारे के लिए सोचें। अपनी का बंगला लाल हवेली में बैठे हो एसी पे, हम इधर धूप पे खड़े होते हैं सारा दिन। क्या लेना है आप? हम आपसे क्या लेना है? रोजी रोटी नहीं दे सकते, क्या देते हो हम? कुछ और मजदूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय लेंगे। तो जी बोलो यार, क्यों बोलते हो? और कब से यहाँ मजदूरी का? तकरीबन मुझे यहाँ पे इस अड्डे में 4 साल हो गए काम करता हूँ और काम के लिहाज से अभी काम बहुत कम है। कोई मजदूर कोई खाली हाथ चला जाता है, कोई
यहाँ पे जितने मजदूर हैं उनमें से 2% डेली बेसिस पे लेबर को लेने के लिए जो ठेकेदार है या यहाँ के रहायशी लोग जो काम कर रहे हैं तो वो दे रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ जो लेबर चल रही है जो मिस्त्री मजदूर की है वो भी पूरी नहीं दे रहे, वो कम दे रहे हैं, उजर कम देते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? तकरीबन 9 घंटे का काम करते हैं, बास का कुछ लोग 10 घंटे पे भी कर ले जाते हैं। कितनी मिलती है? तकरीबन मिस्त्री की जो उजर चल रही है वो 1800 रुपये है और मजदूर की जो है वो 1200 रुपये है, लेकिन आज़ाद में देते हैं और काम जो है मुशक्कत ज़्यादा करवाते हैं। अब इस वक्त जो है हालात है कैटेगरी सुबह से हम खड़े हुए हैं, कुछ लोग भाई जो है वो घर वापस चले गए और कुछ लोग यहाँ खड़े हुए हैं, वो मजबूर हैं कि उनको पता है हम घर को शाम को कुछ लेकर जाएंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। इस वक्त जो हालात है वो बहुत बुरे हो चुके हैं। अच्छा, तो महंगाई, इतनी महंगाई का दौर है और घर के मकान का किराया, बिजली के बिल वगैरह और खाना पीना, और घर में कोई बीमार हो जाए तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? इस वक्त जो हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो अभी इस कदर है कि घर के किराए जो है वो 2-2 माह के कुछ 200 भाइयों ने कुछ देने हैं, किस तरह बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इस कदर है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो वो बीमारी को घर में ही इस तरह बीमारी बढ़ जाती है कि इलाज के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन मजबूर होकर कुछ लोग चले भी जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल की तरफ। तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज भी बनाई हुई है सरकारी हॉस्पिटल अच्छा, में। इमरान खान का दौर बेहतर था मजदूरी के लिहाज से, आपको रोजगार तब बेहतर मिलता था, या नून लीग का दौर बेहतर है? आप क्या समझते हैं आप? हर दौर के लिहाज से जो दौर गुजर रहा है, जो आ रहा है, उसके लिहाज से जो भी आया है उससे आने वाला दौर जो है बदतर आ रहा है। लेकिन जो पहले हुक्मरान जैसे कि नवाज शरीफ का दौर था वो बेहतर था। इमरान खान का दौर आया तो वो थोड़ा सा उनसे कठिन हो, थोड़ा सा मुश्किलात का हमें सामना करना हमने पड़ा। देखा मजदूर के लिए उन्होंने रैश गाहें और खाने पीने का जो बंदोबस्त जो है वो लंगर खाने भी खुलवाए मजदूर के हाथ में, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस्लाहात की इमरान खान साहब ने। क्या ये गवर्नमेंट कर रही है ये ऐसा कुछ मजदूर के लिए कि उनको रैश, अगर उसके पास रैश नहीं है, किसी दूसरे शहर से आया है, उसके लिए रैश नहीं है, तो रैश का कोई बंदोबस्त किया जाता है? नहीं, यहाँ पे तो अभी तक हमने तो कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, बस स्टैंड है, वहाँ पे इमरान खान साहब ने किए हैं। यहाँ पे भी जो फूड का जो खाने पीने का इंतज़ाम है वो भी इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन वो 3rd क्लास का काम है। वहाँ पे कभी आकर खुद उन्होंने खाया नहीं है, वहाँ सब्जी और मेयार बेहतरीन नहीं है। और कुछ चंद लोग जाते हैं, अगर वहाँ पे 200 का इंतज़ाम है तो वहाँ 20 से 25 लोग खाना खाते हैं। लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है आवाम का। इमरान खान के दौर में कुछ बेहतर था, लेकिन इनके आने से और मज़ीद जो है ना आवाम चक्की को महंगाई की चक्की। अच्छा, तो अब इलेक्शन जो है उनकी आमद है, कभी किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अपोजिशन के साथ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो आप क्या ज़हन रखते हैं कि आप आइंदा आने वाले वक्त में किसको वोट देंगे? हम ना तो इमरान खान को वोट देंगे, ना ही किसी भी नॉन लीग को, या हम उस आदमी को देंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, चाहे वो आज़ाद जो होगा। आज़ाद कैंडिडेट जो आप कह रहे हैं, आज़ाद कैंडिडेट तो वो इसलिए खड़े होते हैं कि वो आप 5-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, आप मजदूरों के दिल जीतते हैं, कुछ आपके लिए कुछ काम करवा दिए, सोन नालियाँ लगवा दी, उसके बाद वो जो हुक्मरान जमात है उसके साथ मिल जाते हैं और अपने मुफादात जो है वो हासिल करते हैं। तो आप जो कब शऊर आप हासिल करेंगे कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को कब तक जितवाते रहेंगे? आज़ाद उम्मीदवार सर हम वो है उनको हैं जो लोग हमारी भलाई के लिए पहले भी खड़े हैं, लेकिन अभी जो इस जमात के साथ जो खड़े हो जाए, खासकर अब नई जमात है। जी सर, ये हमारे साथ भाई मौजूद है, ये भी बहुत इनकी उम्र भी जो है हमसे बड़े हैं उम्र में और तजर्बा भी रखते होंगे। इनसे इनकी राय लेते हैं कि किस तरह इनका गुजर बसर हो रहा है और किस तरह ये अपने दिन का अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, और शाम को जब जाते हैं मायूस होके तो इनका दिन में क्या करते हैं? जी सर, आप जब सारा दिन मजदूरी करते हैं तो शाम को जब आपके पास 1000 रुपया होता है और जाते हैं तो 2-3 हज़ार का खर्चे का जो है वो सिस्टम बना होता है, किस तरह आपके दिन में 1000 रुपए का है ना, मैं काम किया है, मैं 700-800 रुपये लगावा, 300 रुपये बचा, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत इंसान सही। तो आप क्या सोचते हैं कि किस दौर में जो है वो मजदूर के लिए ज़्यादा इकदाम उठाए गए, इमरान खान के दौर में या इमरान खान के दौर में, और आने वाले वक्त में आप वोट किसको देंगे? इमरान खान को वोट देंगे।
जी तो कुछ जो है वो कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देंगे आने वाले वक्त में, कुछ कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अच्छा आदमी है उसको वोट देंगे, उसके हक में आवाज़ उठाएंगे और उसके साथ खड़े हो जाएंगे हम। तो मजदूरों का बुरा हाल है। हुकूमत से मेरा सवाल है कि जिस दिन ये मजदूर लोग अपने हक के लिए खड़े हो गए, आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी होश के नाते लो, इनके लिए अच्छे इकदाम करो। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको भी बुनियादी हक लेने का जो है वो इनका राइट बनता है कि इनको बुनियादी हकूक दिए जाएं, जिसमें सेहत, रोटी, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान जो है इसके नारे बड़ी देर से सुन रहे हैं, लेकिन इनका जो है ख्याल किसी ने नहीं किया। चोरी आज तक नहीं मिले। वो तो पुलिस का काम होता है, वो वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। तो आप कुछ ये बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय लेंगे, अगे करो यार, इधर आ यार, मैंने क्यों फड़ते इधर आ उदू बाद आ गया। अच्छा जी जी इंदे दौर बहुत कुछ अच्छा जा रहा, बड़े माहौल अच्छे हुए ने, रोटी खाना लभदा रहा, काम लभदा रहा भाई लभदा रहा। अब 12,00,000 13,000 14,000 हर बंदे जी जी मैसेज जाते हैं जी 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 बिल्कुल बुढ़े हो गए, कावा बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं जी जी। कभी 4 समोसे पा के मैं रख आया जी जी, मेरा वाला टाइम मल्टा खत्म हो गया जी जी। मजदूरों को पैसा होएगा तो फिर देंगे, बिल्कुल मजदूरों को नहीं है नहीं। मेरे बच्चे आदमी बोल रहे चाय पीते हैं पैसा ये दोनों इन्हां दा दौर शुरू होया है ना जी। ये 75 साल तक चले ने, उन्हें गरीब का सोचा नहीं, आज ही गंजिया उन्होंने दौर सोचा नहीं। दौर यही ਹੁੰਦਾ गरीबों को कुछ ये बड़िया पार्टियां देते ने, आ माई 2000 दे के 10,000 रुपया आपकी दे कारां गड्डियां ने बना के पैड़ियां बना लिया इन्हां दे बच्चियां ने। दसो सी किदे जाई गरीब आदमी, सन 2 सिक्का बना दे यार अगे भी नहीं हुन भी बोला कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰੀ फिर भाईजान 6-7 हज़ार साढ़े कायद ने जो मर्जी हो जाए लै गया, अल्लाह भी लै गया। गरीबा ने देन इन्होंने दौर लगा शुरू, क्यों नहीं कहते किराए सारे गरीब के आपके लिए डाल देने, जब आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपको आटा महंगा दे रहा है, मिल रहा है, तो डालते गरीब वास्ते डाल तो ये थी मजदूरों की राय। जो में मजदूर के दिन जो है वो अपने बच्चों को छोड़ के, हालांकि इनको छुट्टी मनानी चाहिए थी, पूरी दुनिया में जो मजदूर हैं वो छुट्टी मना रहे हैं, जो में मजदूर डे मना रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी उजरत मिल रही है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो पैसा उनको उनकी मजदूरी से बढ़ के मिल रहा है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मजदूरों का बुरा हाल है। बुरा हाल क्या है, बेरोजगारी की इंतहा, सारा दिन यहाँ पे अड्डों पे खड़े होते हैं और शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं। तो इनके एहसासात को हुकूमत को समझना चाहिए, हुकूमत को इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस गरीब के लिए कुछ इकदाम उठाएं ताकि उनकी भी कल रोज़े माशर को उनकी भलाई हो सके। लेकिन उनके जहनों में ये ख्याल नहीं है। मजदूर डे के दिन कुछ चंद बयानात के अलावा कुछ नहीं बोलते हुक्मरान। तो जिस दिन ये लोग अपने हक के लिए खड़े हो गए तो कोई हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत होगी, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अभी इनमें शऊर आना शुरू हो गया, अपने हक के लिए खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह निगहबान।
इतने गाल थोड़ी सी यार भाई करनी सी नहीं 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 बस